जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय डॉक्टर हनुमान की। डॉक्टर हनुमान ददरउआ सरकार की पावन भूमि पर बागेश्वर सरकार महाराज का आगमन हो चुका है। और श्री बागेश्वर सरकार महाराज के आगमन के बाद जो भक्तों का सैलाब और ये पागलों का सैलाब है, ये पागलों का सैलाब रोकने से नहीं रोकता। कैसे वीडियो को आप लोग शेयर करें, कैसा महसूस कर रहे हैं इस घड़ी जब पूज्य गुरुदेव का आगमन इधर हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि बागेश्वर धाम के दर्शन हुए, आशीर्वाद दिया, हम लोग धन्य हो गए। जय बागेश्वर धाम की जय। बागेश्वर सरकार महाराज के दर्शनों के साथ हम धन्य हो गए, ऐसी पावन भावना इन भक्तों के मन में आ रही है। और आदरणीय भाई साहब से भी हम जानेंगे। भाई साहब, जैसे ही पूज्य गुरुदेव ने प्रवेश किया, आइए चलते चलते बना दें, व्यवस्थाओं का भाई अनुसरण करना जरूरी है। जैसे ही पूज्य सरकार ने प्रवेश किया और सरकार के प्रवेश करते ही उन्होंने भक्तों का जो सैलाब देखा, तो एक मुस्कान की एक आभा उनके चेहरे से जो झलकी, कैसा लगा उस समय आप? सभी लोग बड़े उत्साहित हैं, महाराज जी भी बड़े उत्साहित हैं यहाँ के भक्तों को लेकर, दंदरउआ धाम के दर्शन को लेकर। महाराज जी ने भी कहा है कि दो धामों के संत एक साथ मिलने यहाँ आ रहे हैं। सभी लोग उत्साहित हैं, ऐसा लग रहा है कि देवभूमि है, वो पहले ही थी, यहाँ पर साक्षात देवता अवतरित हो चुके हैं। यहाँ पर 5 दिन के प्रोग्राम में ऐसा ही रस बरसने वाला है, बहुत आनंद आ रहा है। जय जय श्री राम। बहुत रस बरसने वाला है, अमृत की ये बूंदें यहाँ मानो गिर गई हो, झलक गई हो। आदरणीय देवेश भैया जी जो यहाँ महाराज जी के परम कृपा पात्र हैं, देवेश भैया कैसा महसूस इस समय आपको हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे नहीं लगता इससे अच्छा अवसर मिल सकता है जब CA मिलन हो रहा है और मन बहुत प्रफुल्लित है। बहुत खुश हूँ मैं कि मुझे ये सौभाग्य मिला दंदरउआ महाराज के आशीर्वाद से कि मैं बागेश्वर धाम जी के दर्शन कर सकूं। जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग लालायित हो रहे थे, उनको महाराज जी ने सीधा हनुमान जी से प्रार्थना करके यहीं ले आए और एक अद्भुत मिलन, कह रहे हैं ना, दो संतों का मिलन CA मिलन में। तो ये अद्भुत क्षण है, ये अद्भुत समय है। भक्तों से क्या कहना चाहेंगे इस समय आप? भक्तों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मैं जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि सब लोग दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन आप जरा ये सोचिए कि महाराज जी ने के आशीर्वाद से जब बागेश्वर धाम अपने पास हैं तो सब लोग अपनी व्यवस्थाएं बनाए रखें, अव्यवस्थाएं ना फैलाएं। आप लोगों को ही परेशानी होगी। जितने अच्छे तरीके से आपको दर्शन करना है, सब व्यवस्थित तरीके से होगा। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं मंदिर प्रांगण की ओर से, आप बहुत सिस्टमेटिक दर्शन कर सकते हैं। उसके लिए अव्यवस्था ना फैलाएं, एक दूसरे को धक्का ना दें, कथा स्थल पर जाके बहुत आराम से आप लोगों के दर्शन हो जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवेश जी का। जयकारों के गूंज के साथ पूरा प्रांगण तो पहले से ही गुंजायमान हो रहा था, बस कमी थी तो इन संत के आने की। जैसे ही बागेश्वर सरकार महाराज आए, मानो इस रूखी धरती पर, और कहते हैं ना, अभी एक संत थे दो मिलन। और ये हमारी सनातन धर्म की भूमि जोड़ने पर विश्वास करती है। और इस सनातन धर्म की पावन भूमि दंदरउआ धाम की भूमि पर ये अद्भुत मिलन, अद्भुत जोड़ दंदरउआ और बागेश्वर सरकार का आज हुआ है। और मातृ शक्ति की भी विशाल उपस्थिति रही आज। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे दीदी? बहुत ही आनंद आ रहा है दंदरउआ धाम पे, एकदम तीर्थ स्थान जैसा लग रहा है। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें दर्शन करने को मिला बागेश्वर धाम महाराज का, और हम लोग बड़े गौरवान्वित हो रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कैसा आनंद आया जब उस घड़ी पर जब महाराज जी की पहली झलक, पहले तो भक्तों को दर्शन नहीं हुए, दर्शन हुए तब महाराज जी भी प्रसन्न हो गए। ऐसा लग रहा था उस समय कि स्वयं श्री राम आ गए हैं, उनके दर्शन हो गए। स्वयं श्री राम आए हो, स्वयं बागेश्वर धाम के रूप में दंदरउआ डॉक्टर हनुमान के चरणों में श्री राम आए हो। श्री हनुमान से मिलने साक्षात राम जी आ गए हो, या राम जी से मिलने हनुमान जी आ गए, ऐसा अद्भुत महसूस इनको हुआ। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं श्रीमती कल्पना सोनी, भिंड जिले से, और मैं तो सनातन धर्म आगे बढ़े, धर्म में देश देशांतर में ये कार्य ऐसे होते रहे। और ये मतलब जो आज दंदरउआ धाम है, भिंड जिला है, और ये लाहौर महोना सारी पूरा जिला, और उसके साथ में अशोक भारद्वाज जी भाई साहब हैं। एक राम और लक्ष्मण और पुत्र
कि मतलब गुरुजी हैं और उनकी गोद में बैठे हुए हमारे अशोक भारद्वाज जी भाई साहब हैं। एक पुत्र और पिता का मिलन हुआ, ये बड़े सौभाग्य की बात है और आज हम सब के लिए बड़ी गौरवान्वित की बात है कि जो एक पिता और पुत्र की गोद में साक्षात दर्शन हो रहे हैं, साक्षात गोद में घूम रहे हैं। जय जय श्री राम। तो अभी तक आपने सुना था दो संतों का मिलन, लेकिन कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। हमारे सनातन धर्म में रामचरितमानस में ये लिखा गया है, जिसके मन में जैसी भावना होती है, जैसा मन में विचार होता है, भगवान हो या संत हो, उसी भाव से उनको स्वीकारते हैं। और इन्होंने बड़ी बात कही कि आज पिता और पुत्र का मिलन, लेकिन दो मिलन वाली बात लगातार जारी रहेगी ये CA-PA मिलन में। आज पिता और पुत्र का मानो मिलन हुआ हो, बागेश्वर सरकार के रूप में स्वयं पिताजी आए हों और पुत्र के रूप में श्री अशोक भारद्वाज जी इस कार्यक्रम की जो मुख्य अध्यक्षता कर रहे हैं। और अब मैं आप सभी को जोड़ूंगा एक ऐसे भाई के साथ जो हमारा अनुज है, लेकिन वर्तमान में जो पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान यानी ददरउआ महाराज जी के गुरुदेव के साथ रहता है, आदरणीय हमारा अनुज अभिषेक शास्त्री जी। ये भागवत कथा प्रवक्ता हैं और इनके द्वारा आज हम जानेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं, जब नारियल को सौंपने पूज्य गुरुदेव गए थे उस समय अनुज गया था साथ में, और एक भजन गुनगुना के उनको आमंत्रित किया था बागेश्वर सरकार को इस पावन भूमि पर। मैं चाहूंगा अनुज से कि वह गीत हमारे सभी लाइव के माध्यम से तमाम देश दुनिया के भक्त इस समय जुड़े हैं, उनको दंदरउआ धाम की पावन भूमि से उस आमंत्रण गीत की दो पंक्तियां सुनाकर हम भक्तों को भी धन्य करें। धीरेन्द्र कृष्ण वर्योऽयं हनुमतस्य सुसेवकः, भक्तानां दुःखदारिद्र्यं पापं हरतु सर्वदः। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम के जो महाराज जी हैं, उनका ददरउआ धाम में पदार्पण हो चुका है और ये हम सब के लिए बड़े हर्ष की बात है। दास ने गुरुदेव भगवान की ही प्रेरणा से दो चार पंक्तियों में कुछ गुनगुनाया था वहाँ जा कर के। धीरेन्द्र गुरु जी बुलावे हनुमान, चलो दंदरउआ धाम। धीरेन्द्र गुरु जी बुलावे हनुमान, चलो दंदरउआ धाम। दंदरउआ धाम हाँ दंदरउआ धाम, दंदरउआ धीरेन्द्र गुरु जी बुलावे हनुमान, चलो दंदरउआ धाम। धीरेन्द्र गुरु जी बुलावे हनुमान, दंदरउआ सरकार नौतन खोआए। दंदरउआ अपने संग सब शिष्यन खूल्याए, अपने अब बांटो गुरु को ज्ञान, चलो दंदरउआ धाम। अब बांटो गुरु को ज्ञान, चलो धीरेन्द्र गुरु जी बुलावे हनुमान, चलो दंदरउआ धाम। धीरेन्द्र गुरु जी चलो दंदरउआ धाम। इस आमंत्रण गीत के साथ आपने आमंत्रित किया था आदरणीय बागेश्वर सरकार महाराज को पूज्य गुरुदेव की पावन उपस्थिति में। और भी कई सारी इनकी पंक्तियां जो मुझे सुनने को मिली, और अनुज के द्वारा बहुत सारे गीत अभी बागेश्वर सरकार महाराज के आगमन पर भी लिखे गए हैं, जिन गीतों को आप ददरउआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, लाइव कथा के माध्यम में सुनेंगे। और इसी के साथ मैं चाहूँगा देश और विदेश के तमाम भक्त बागेश्वर सरकार के दीवाने, ददरउआ सरकार के दीवाने तो जुड़े ही हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी इस लाइव में जुड़ चुके हैं जो पहली बार इस लाइव में जुड़े हैं। उनको डॉक्टर हनुमान की संक्षिप्त महिमा के बारे में बताएं। डॉक्टर हनुमान जी की तो महिमा का कहना ही क्या है। यहाँ कैसे भी असाध्य से असाध्य रोगों की निवृत्ति डॉक्टर हनुमान जी करते हैं, और विश्व में आपको कहीं पर भी ऐसे हनुमान जी दर्शन को नहीं मिलेंगे। सखी रूप के हनुमान जी केवल और केवल भिंड जिले में ददरउआ धाम में विराजित हैं, और सखी रूप के साथ साथ
आदि वैद्य। जब से ये सृष्टि चली आ रही है तब से वैद्य के रूप में भक्तों के दुखों को हर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर हनुमान जी महाराज हैं। और हम तो आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि संगई चलो नहीं नाई करो, दंद रहुआ हमारे संगई चलो। हाँ संगई चलो नहीं नाई करो, दंद रहुआ हमारे संगई। यहाँ पर पहले से ही जनसंवर्धा बहुत हो चुकी है, लेकिन अभी भी आप सबको बार बार गुरुदेव भगवान की तरफ से ये दासानुदास निमंत्रण दे रहा है, आप सबको भारी संख्या में आकर के और हमारे ददरहुआ सरकार के भी दर्शन करना है और पूज्यपाद बागेश्वर सरकार की भी कथा को श्रवण करना है। बोलिए बागेश्वर सरकार की। और उन सभी की कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों के समागम से भगवान का दर्शन भी हो जाता है और कहते हैं भगवान से मिलने से पहले भगवान के कृपा पात्र पूज्य गुरुदेव भगवान का दर्शन किया जाए तो फिर ये पुण्य दुगना हो जाता है, चौगुना हो जाता है। और ये आनंद का उत्सव का माहौल दंदरहुआ धाम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष ज्यादा रंग ला रहा है, पहले से बहुत अधिक ये उत्सव का माहौल है। पूज्य गुरुदेव के दर्शन करके अब आप सभी चलिएगा उस पावन दिव्य आभा के दर्शन करने, जिस आभा के दर्शन करने के लिए तमाम देश दुनिया के भक्त श्रद्धालुजन दंदरहुआ धाम की इस पावन भूमि पर आते हैं। और तमाम देश दुनिया के, देश और विदेश के जो भक्त जुड़े हैं उन सभी भक्तों को बता दूं, ये डॉक्टर हनुमान की जो प्रतिमा है वो इतनी अलौकिक और दिव्य भव्य स्वरूप में है कि यहाँ पर भक्तों की ऐसी मान्यता है कि विश्व भर में एकमात्र सखी भेष में हनुमान यही डॉक्टर हनुमान है। वो आइएगा एक रुख डॉक्टर हनुमान जी महाराज का आप समस्त भक्त श्रद्धालुजनों को कराते हैं। श्री डॉक्टर हनुमान जी महाराज जानते हैं जिनकी छवि डॉक्टर हनुमान के नाम से परिचायक है, ऐसे अद्भुत और एक अलौकिक छवि श्री हनुमान जी महाराज की, अलौकिक हनुमान जिनको कहें, ऐसे हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए जो तमाम भक्त आते हैं उन भक्तों की आस्था यहाँ चढ़ती है। प्रतिफल यह होता है हनुमान जी उनके समस्त मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।